दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो रूट पर द्वारका की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेन राजीव चौक स्टेशन के बाद आपको पहुंचाती है आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर। उसी गेट पर इतिहास की एक अनमोल कड़ी मौजूद है। रिक्शों के शोर के बीच कम ही लोग इस पर ध्यान दे पाते हैं और ऐसे लोगों की संख्या तो बेहद ही कम है जो अंदर जाकर इसे करीब से देखते भी हैं। पहाड़गंज की चकाचौंध के मुहाने पर ये एक ऐसी जगह है जैसे मानो आपको अपने पास बुला रही हो। बाहर के शोर से दूर ये परिसर आपको शांति का एहसास कराता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है और विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा भी देता है। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कोलकाता में बेलूर मठ इसका सबसे बड़ा केंद्र है। हाँ, दिल्ली के इस केंद्र की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कभी दिल्ली में 966 गास्टिन बेस्टियन रोड पर श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी। तब इसे किराए के घर में शुरू किया गया था। इसकी स्थापना पर कार्यक्रम हुए थे। 7 मई 1927 को स्वामी अंबिकानंद ने कई भक्तों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को किया। इसके बाद जल्द ही रायसीना और तिमारपुर के 2 अध्ययन केंद्रों की जिम्मेदारी स्वामी निर्गुणानंद को दे दी गई। आज दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम परिसर में जो रीडिंग रूम आप देखते हैं उसमें आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों की भरमार दिखाई देती है। बाहरी दुनिया के शोर से दूर ये सभी दिन भर यहाँ पढ़ाई करने चले आते हैं। हालांकि ये ज़मीन मिशन को यूं ही नहीं मिल गई थी। उस वक्त सरकार से लंबी बातचीत के बाद 1931 में रामकृष्ण मिशन को पहाड़गंज के इस इलाके में 2 एकड़ की ज़मीन मिली थी। इसमें बाद में 0.3 एकड़ की भूमि और जोड़ी गई। 1933 में इस पूरे परिसर की बाउंड्री दीवार बनाई गई। इसकी नींव में पहली शिला स्वामी शिवानंद ने रखी थी। स्वामी शिवानंद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के दूसरे अध्यक्ष थे। इस शिला को बेलूर मठ से दिल्ली लाया गया था और इसका कार्यक्रम 15 फरवरी 1934 के दिन हुआ था। पहली बिल्डिंग तैयार होने के बाद इसका उद्घाटन 12 दिसंबर 1934 को हुआ। हालांकि रामकृष्ण मिशन पूर्ण रूप से दिल्ली के पहाड़गंज के इस केंद्र में 16 अक्टूबर 1945 को संचालित होना शुरू हुआ था। श्री रामकृष्ण का मंदिर, इस आश्रम के बीचों बीच रामकृष्ण जी का मंदिर बनाया गया है। इसकी नींव 5 नवंबर 1954 को रखी गई थी। उस वक्त इस मंदिर के निर्माण में 3.11 लाख रुपए का खर्च आया था। मंदिर के उद्घाटन के वक्त 4 दिन तक उत्सव हुए थे। 27 से 30 नवंबर 1957 में ये उत्सव हुआ था। नया साधु निवास, परिसर में साधु निवास का निर्माण भी किया गया ताकि यहाँ आने वाले मिशन के गुरु इसमें ठहर सकें। मिशन के 11वें अध्यक्ष स्वामी गंभीरानंद ने 8 नवंबर 1988 को इसका उद्घाटन किया था। पुस्तक बिक्री और ऑफिस बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते ही बाईं ओर पुस्तक बिक्री और ऑफिस बिल्डिंग दिखाई देती है। 1996 में ये प्रोजेक्ट भी परिसर में जोड़ा गया था। इसकी शुरुआत की गई। 21 सितंबर 1997 को इस बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया। पुस्तक बिक्री के इस शोरूम में रामकृष्ण परंपरा, वेदांत और दूसरे धार्मिक साहित्य की 3000 से भी ज़्यादा किताबें अलग अलग भाषा में उपलब्ध हैं। यहाँ बच्चों के लिए भी किताबें हैं। CD, DVD भी उपलब्ध हैं। अब कॉम्प्लेक्स बड़ा हो रहा था तो ज़रूरतें भी बड़ी हो रही थी और इसी वजह से यहाँ बन सका नया एयर कंडीशन की सुविधा वाला शारदा ऑडिटोरियम। इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2002 को की गई। एक दूसरा बड़ा ऑडिटोरियम जिसका नाम विवेकानंद ऑडिटोरियम है उसका निर्माण भी किया गया। ऑडियो और वीडियो की सुविधा वाला ये ऑडिटोरियम 12 अगस्त 2012 से शुरू हुआ। स्वामी विवेकानंद पर एग्जीबिशन, भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा डिज़ाइन और तैयार की गई स्वामी विवेकानंद की प्रदर्शनी रामकृष्ण मिशन परिसर के बेसमेंट में है। इसमें आप तस्वीरों, पेंटिंग, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया के ज़रिए विवेकानंद की ज़िंदगी को समझ सकते हैं। इस मॉडर्न एग्जीबिशन का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती पर 11 सितंबर 2012 को दलाई लामा ने किया था।
आम लोगों के लिए यह एग्जीबिशन शनिवार और रविवार को खुला रहता है। स्कूल ग्रुप जैसे बड़ी संख्या के लिए किसी भी वीकेंड के लिए पहले से अनुरोध करना होता है। तो आप कब आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।